हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम देखेंगे आज प्रतिशत का वैसा प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखेंगे। आप बने रहें हमारे वीडियो पे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई है। उसे पूर्व मूल्य पर लाने हैं तो इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है। तो मानिए पहल का संख्या 100 था, लेकिन बोल रहा है कि 20% वृद्धि कर दिया गया तो कितना हो जाएगा 120। फिर बोल रहा है उसे पूर्व मूल्य पर लाने हैं तो पूर्व मूल्य कितना था 100, अब इस पर लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा 20। कितना में 120 में। और प्रतिशत की बात कहा जाए तो गुना 100। अब 20 छक्का 50, अब 3 बार में और 50 दूना 100। अब हो जाएगा 50/3 कटेगा तो 16.2 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व दाम पर उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो पहले 100 था और 10% घटाया गया तो कितना हो गया 90 हो गया। फिर बोल रहा है कि पूर्व दाम पर यानी 100 पे फिर लाना है तो 10 जोड़ना पड़ेगा कितना में 90 में, और गुने 100, 10 9 90। अब हो गया 100/9। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11.1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट। अब प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत रुपये में कितनी होगी। तो खर्च जब हो रहा है 60%, खर्च कितना हो रहा है 60%, खर्च बराबर 60%, तो बचत कितना होगा। आय होता है 100%, तो खर्च हो गया 60%, तो बचत होगा 40%। ठीक है, बचत हो गया 40%। अब बोल रहा है कि यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपया है, मासिक आय 3000 रुपया है, मतलब आय होता है 100%, तो 100 का मान दिया हुआ है कितना 100% बराबर 3000 रुपया। तो बोल रहा है उसकी मासिक बचत कितना होगा। अब 40% का मान निकालना है तो 100% का मान 3000, तो 3000/100 गुना 40, 0000 ख़त्म, बराबर बच कितना 4 तिहाई 1200 रुपया आंसर हो गया है समझ में। अब ऑप्शन नंबर कौन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। यानी कि विद्यार्थी हैं तो फेल होंगे और पास होंगे। तो 65% विद्यार्थी पास हुए और फेल हो गए कितना 35%। तो पास हुए, पास कितना हुए 65%, तो फेल कितना होंगे 35%, यही ना। अब बोलता है कि अनुत्तीर्ण यानी फेल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है कितना 420, यानी कि 35% के मान दिया हुआ है 420। तो बोल रहा है कि 100 विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी 100% बराबर वाट। तो 100% का मान निकालना है, 35% का मान दिया है 420, तो क्या करेंगे 100% का निकालना था 420/35 गुने 100, तो 5 सत्ते 35 और 20 बचे 100, 6 सत्ते 42, तो यहाँ 60 हो जाएगा। अब गुना हो जाएगा 60 गुने 20 बराबर 1200 विद्यार्थी थे कुल, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आप समझ गए होंगे इस टाइप का प्रश्न। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।